गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने सबक नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, जिसमें आप लोगों ने त्रिलोकचंद महरूम साहब के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने दिए गए सवालों का जवाब लिख लिया होगा। आइए अब हम नज़्म की तरफ चलते हैं। नज़्म का उन्वान है हिंदू मुसलमान। ये एक कौमी यकजहती के सिलसिले में एक नज़्म है, जिसमें एकता भाईचारे का पैगाम दिया गया है। नज़्म का उन्वान हिंदू मुसलमान। आइए नज़्म पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसकी तशरीह करेंगे। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। दोनों का मशकन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदो ज़ियां है। ना इत्तेफाकी आज़ारे जां है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। इस तरह आपने पूरी नज़्म सुन ली। अब आइए अब नज़्म के कुछ असार पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में, और उसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बहैसियत इंसान सभी इंसान आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमारे दरमियान तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। इनके बीच किसी तरह का फ़र्क क्यों है और लड़ाई क्यों है। जब सभी इंसान हैं, भाई भाई हैं, तो इनके दरमियान किसी तरह का कोई फ़र्क या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसा। चाहे कोई इंसान हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में इज़्ज़त के काबिल यानी वही इंसान है जो अच्छे काम करता हो, भलाई के काम करता हो, जिसके काम से लोगों को फ़ायदा पहुंचता हो, जो दूसरों की मुश्किलों को आसान करता हो, जिस लोगों की भलाई के काम करता हो, वही इंसान इस दुनिया में काबिले एहतराम है, इज़्ज़त के काबिल है। और हमें किसी की इज़्ज़त उसके हिंदू या मुसलमान खा किसी मज़हब के नाम पर नहीं, बल्कि उसकी शख्सियत उसके कामों के एतबार से करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हमें क्या करना चाहिए? सबके साथ नेकी करना चाहिए, भलाई करना चाहिए, सबके साथ खुलूस से पेश आना चाहिए, अच्छे बर्ताव करना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, सभी कौमें आपस में भाई भाई हैं, सभी इंसान आपस में भाई भाई हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदो ज़ियां है। ना इत्तेफाकी आज़ारे जां है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। आगे त्रिलोकचंद महरूम साहब क्या बता रहे हैं? दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, यानी दोनों के रहने की जगह क्या है? यही मुल्क अजीज हिंदुस्तान है। और ये दोनों हिंदुस्तान रूपी बाग का क्या है? बुलबुलें हैं। ये दो बुलबुलें हैं किसके? एक गुलिस्तान यानी हिंदुस्तान के। एक सरजमी है एक आसमां है, और दोनों एक ही ज़मीन एक ही आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों का ज़मीन और आसमान एक है, दोनों का यकजा सूदो ज़ियां है, और दोनों का फ़ायदा और नुकसान एक जैसा है। कुदरती आफात आए, बारिश आए, ठंड पड़े, गर्मी पड़े, ओला पड़े, या खुशगवार माहौल हो, अच्छी फसल उगे, सबका फ़ायदा और नुकसान एक बराबर होना है। ना इत्तेफाकी आज़ारे जां है, इसलिए प्यारे बच्चों, ना इत्तेफाकी यानी आपसी फूट, आपसी दुश्मनी,
आज़ारे जान है, जान की दुश्मन है। मिलजुल के रहना है कामरानी, और मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, कामयाबी है। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, और ये दो कौमें हिंदुस्तान की बहुत कदीम कौमें हैं, बहुत पुराने ज़माने से हिंदुस्तान में रह रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इस नज़्म की तशरीह। अब हम इसकी मश्क को हल करेंगे। तो आइए मश्क देखते हैं। मश्क में देखिए सबसे पहले क्या है, मानी याद कीजिए। तफरीक यानी फ़र्क, भेदभाव। कार्य नुमाया वह काम जिससे सब वाकिफ हों, बड़ा और तारीफ के काबिल काम। मस्कन यानी रहने की जगह, घर। गुलिस्तान यानी बाग, बगीचा, चमन। अगला अल्फाज क्या है, सरजमीन यानी कि ज़मीन, वतन, मुल्क, देश। यकजा यानी एक जगह। सूदो ज़िया फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तेफाकी मेल जोल ना होना, फूट होना। आज़ारे जान जान का दुख, जान का दुश्मन। कामरानी यानी कि कामयाबी। अगला पॉइंट क्या है, गौर कीजिए। गौर कीजिए में क्या लिख रहा है, मिलजुल के रहने में ही कामयाबी है। लड़ाई झगड़े नुकसानदेह होते हैं। तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे सबका भला होगा, सब आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और आइए इसके बाद देखते हैं सवाल जवाब, सोचिए और बताइए। इसके पहले नंबर पे क्या है, इज्जत के काबिल कौन है। इज्जत के काबिल कौन लोग हैं, नस्ब की तशरीह में बताई गई। आप इसका जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तान के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपने पढ़ा बुलबुलें हिंदू और मुसलमान, गुलिस्तान यानी कि मुल्क अजीज हिंदुस्तान। तीसरा, नाइत्तेफाकी को आज़ारे जां क्यों कहा गया है, क्योंकि आपसी फूट का फायदा तीसरे उठा लेते हैं और हमारा नुकसान होता है, इसीलिए नाइत्तेफाकी को आज़ारे जां कहा गया है। तो आप इसका जवाब नोटबुक में लिखेंगे। चौथा सवाल, कामरानी का राज क्या है। क्या है, आपस में मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने में ही कामरानी है, कामयाबी है। तो इन चारों सवाल के जवाब आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। वाहिद बनाइए यानी एक वचन। वाहिद का क्या मतलब होता है, एक। आप लोगों ने पढ़ा है। तो औरों, इसका क्या हो जाएगा, और। आप लिख लेंगे यहाँ कॉपी में। बुलबुलें, बुलबुल, वाहिद क्या होगा, बुलबुल। कौमें, इसका वाहिद क्या हो जाएगा, कौम। नेकियां, क्या हो जाएगा, नेकी। इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए। मतजाद आप सबको पता है, पढ़ाया गया है। तो आप इसका मतजाद लिख लेंगे। इत्तेफाक, आसान, आसमान। कामरानी, इज्जत। इसके मतजाद अल्फाज लिखेंगे। ठीक है। सबसे आखिर में क्या है, अमली काम। इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। इस नज़्म को आपको ज़हन नशीं करना है ताकि आप ये नज़्म कहीं भी सुना सकें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका पहला सबक ख़त्म हो गया। ठीक है, दिए गए काम को आप अपनी नोटबुक पे कर लेंगे। ओके, शुक्रिया।